आइए आज आपको एनवीडिया के बारे में बताता हूँ। जो एनवीडिया है वो एक कंपनी है। इंडिया जो है, इंडिया की टोटल जीडीपी है आई थिंक 3.91 ट्रिलियन और एनवीडिया जो है उसकी 3.92 ट्रिलियन। मतलब ये एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, लेकिन जो इंडिया की टोटल जीडीपी है वो एक कंपनी की उससे भी ज़्यादा है। सोचिए, पूरी इंडिया की जीडीपी और एक कंपनी की। आखिर ये कैसे हुआ? मतलब एनवीडिया जो है पहले माइक्रोसॉफ्ट एनवीडिया से आगे था, लेकिन ये एनवीडिया बहुत ही आगे निकल गया है। आखिर एनवीडिया क्या करता है? जो एनवीडिया है, एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग है, जेनसन हुआंग। एंड और ये बहुत ही एंड एनवीडिया जो है वो जीपीयूज बनाती है। सीपीयू आपने सुना होगा, जीपीयू भी कुछ गेमर्स लोग जानते होंगे। जीपीयू जो है वो ग्राफिक कार्ड बोलते हैं। पूरे मार्केट में जैसे सीपीयू में बिकता है या रैम बिकता है या कपड़े बिकते हैं, तो पूरे जो ऑल ओवर वर्ल्ड में 94% जो जीपीयूज हैं वो एनवीडिया के ही बिकते हैं। सोचिए, पूरे वर्ल्ड में 94% पूरा मार्केट शेयर है एनवीडिया का। और एनवीडिया के जो जीपीयूज होते हैं वो बहुत ही बेस्ट होते हैं। सोचिए किसके पास कंप्यूटर है, जितने लोगों के पास कंप्यूटर है, सोचिए सिर्फ एक ही कंपनी जो है वही जीपीयूज दे रही है, तो वो कितना पैसा कमाएगी। और जीपीयूज जो है उनका सिर्फ यूज़ कंप्यूटर में नहीं है, गेमिंग में उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कोई गेम खेलता है तो उनको ग्राफिक कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, ग्राफिक कार्ड की, जीपीयू की। प्रोसेसर से अच्छा ग्राफिक कार्ड होना चाहिए गेमिंग में। और एआई में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे चैट जीपीटी है या फिर जेमिनी है। वो सब जब आप यूज़ करते हैं तो फिर जब आप यूज़ करते हैं ना, तो फिर वहाँ पे जब आप कुछ भी टाइप करेंगे चैट जीपीटी या जेमिनी पे, तो फिर वहाँ पे आप इंटरनेट से कनेक्टेड है, तो फिर जब आप वहाँ पे टाइप करें तो इंटरनेट के थ्रू वो चैट जीपीटी पे सर्च करें तो चैट जीपीटी के सर्वर पे लोड पड़ेगा, वहाँ पे वो चीज़ें रन होंगी, उसके अकॉर्डिंग तब आउटपुट आएगा, तब वो देंगी। तो आपको मतलब थोड़ा टेक्निकल टर्म्स में बताता हूँ। जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी को अलग तरीके से ट्रेन किया गया है। सबसे बड़ा गेम होता है इन सभी को ट्रेन करना। जितने अच्छे से ट्रेन करेंगे उतना अच्छा आउटपुट देगा, उतना अच्छा एआई मॉडल होगा। तो चैट जीपीटी को अलग तरीके से ट्रेन किया गया है, और जो जेमिनी है उसको तो गूगल के डेटा से ट्रेन किया गया है थोड़ा अलग तरीके से। और इन चैट जीपीटी से अलग तरीके से ट्रेन किया गया है। जो ग्रोक है उसको भी चैट जीपीटी और जेमिनी से अलग तरीके नहीं उसको ट्रेन किया गया है, उसको अलग तरीके से ट्रेन किया गया है। उसको ट्विटर के डेटा से ट्रेन किया गया है। तो जैसे आप डेटा को ट्रेन करते हैं तो मतलब चैट जीपीटी को आप आंसर देंगे जैसे वो ट्रेन हुआ है उसके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स देगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल में बताऊँ तो, जैसे आप हैं, आप आपका कोई कुत्ता है, उसको मतलब ट्रेन किया जाए कि सीट तो बैठेगा, और स्टैंड तो स्टैंड होगा। और कोई दूसरा कुत्ता है, उसको किसी और इन्वायरमेंट पे रखा जाए जंगल में, और फिर उसको ट्रेन किया जाए कि पानी में तैरो, तो फिर वो पानी में तैरेगा। फिर उसको मतलब बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ें की जाए, तो जब आप उससे बोलेंगे, जो जंगल वाला कुत्ता होगा, जो बी वाला जो कुत्ता होगा, वो बहुत ही आगे होगा। तो उसको अच्छे से ट्रेन किया गया है, जितने अच्छे से ट्रेन किया जाएगा उतना अच्छा आउटपुट आएगा। तो वैसे ही इसमें भी ट्रेनिंग होती है। तो उसको ट्रेन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ग्राफिक कार्ड पावर चाहिए, उसके लिए बहुत ख़तरनाक ग्राफिक कार्ड चाहिए। तो जब आप जैसे चैट जीपीटी को ट्रेन करते हैं, चैट जीपीटी का लेटेस्ट मॉडल क्या है, जो मॉडल है, मॉडल का मतलब है कि उसको सबसे अच्छे से जो ट्रेन किया गया है उसी को मॉडल बोलते हैं। जैसे चैट जीपीटी के अभी करंटली वर्क चल रहा है जीपीटी 5.2, और इसके पहले था जीपीटी 5.1। जो जीपीटी 5.1 था उसको पहले ट्रेन किया गया था, वो अब पुराना हो गया। उसको अपडेट करके उसको और बढ़ा दिया गया। जैसे फ़ोन में अपडेट आता है, तो पहले एंड्रॉयड 12 था, अब एंड्रॉयड 16 चल रहा है। तो जो एंड्रॉयड 16 है वो 12 से अच्छा होगा, उसको थोड़ा और कस्टमाइज़ किया गया होगा। वैसे इसमें भी कस्टमाइज़ किया जाता है। मे बी इसके बाद जीपीटी 5.3 आया, जीपीटी 5.4 या जीपीटी 6 आए, तो जिमिनी के बाद क्या पता जिमिनी 3.5 आए, जिमिनी 3 इस टाइम पे चल रहा है। तो ऐसे ही सब चीज़ें होती है। तो जो ये सब मॉडल्स होते हैं सभी के, ग्रोक का तो ग्रोक 4.1 है, वही चल रहा है। तो आप इन सभी, ये सब मतलब क्लोज सोर्स मॉडल है। इन सभी मॉडल्स को आप अपने कंप्यूटर में नहीं चला सकते हैं। तो
ऐसे ही कई सारे ओपन सोर्स मॉडल्स आते हैं। चाइना जो है वो बहुत सारे ओपन सोर्स मॉडल्स देता है। अगर आपके पास अच्छा ग्राफिक कार्ड है तो आपको इन सभी कंपनीज़ की वो खरीदने की ज़रूरत नहीं है सब्सक्रिप्शन। आप इसको अपने कंप्यूटर में ही रन कर सकते हैं बिना इंटरनेट के। बस आपका जो होगा वो बिजली का बिल आएगा बस, और कुछ नहीं आएगा। आप इसको अपने कंप्यूटर में रन करके इसको कुछ कैसे भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे चैट जीपीटी में कई सारी चीज़ें की रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो उसको आप वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस को जेल ब्रेक कर सकते हैं, उसको तोड़ सकते हैं। आप कुछ भी बोल सकते हैं सेंसिटिव चीज़ें, या फिर आप अपने वर्क फ्लो के अकॉर्डिंग कुछ भी उसको क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे आपको वीडियो जनरेशन मॉडल चाहिए तो आप रनवे ML या VO3 यूज़ कीजिए। इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। आपके पास अच्छा कंप्यूटर है, उसका 14 बिलियन पैरामीटर है। जो ये बिलियन पैरामीटर होता है, तो वैसे उसका जैसे हम लोग का ब्रेन होता है, ब्रेन में न्यूरॉन्स होते हैं। जो ये न्यूरॉन्स होते हैं, जितने ज़्यादा न्यूरॉन्स होते उतने अच्छे, तो ज़्यादा आप इंटेलिजेंट होगे। तो वैसे ही इस न्यूरॉन्स होते हैं एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो वो एक दूसरे न्यूरॉन से कनेक्शन बनाए होते हैं। तो वैसे ही 15 बिलियन जो पैरामीटर है, सॉरी 14 बिलियन, मतलब 14 बिलियन जो है वो वहाँ पे एक प्रकार से न्यूरॉन है, वो सभी एक दूसरे से कनेक्शन बनाए हैं। तो जितना बड़ा ये पैरामीटर होगा उतना ज़्यादा उसके पास दिमाग होगा, उतना समझदार वो मॉडल होगा। और 14 बिलियन पैरामीटर को चलाने के लिए आपके पास जीपीयू जो होता है उसमें VRAM होता है। जीपीयू जैसे आपको अगर लैपटॉप चलाना है उसमें रैम होता है, जीपीयू जो है वो एक प्रकार से अपना खुद का कंप्यूटर होता है, उसमें खुद का प्रोसेसर होता है। जैसे कंप्यूटर में अपना CPU होता है, वैसे जीपीयू में अपना प्रोसेसर होता है, अपना खुद का फ़ैन होता है, और खुद का मदरबोर्ड एक टाइप का होता है, और खुद खुद का रैम होता है, उसको VRAM बोलते हैं, उसमें VRAM होता है। तो इन सभी को चलाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा VRAM की आवश्यकता पड़ती है इन सभी को चलाने के लिए। तो अगर आप जितना हाईवी मॉडल चलाएंगे, मतलब उसका पैरामीटर बहुत ज़्यादा होगा, तो आपको बहुत ज़्यादा VRAM चाहिए होगा। जैसे 14 बिलियन पैरामीटर को चलाने के लिए आपके पास 22 से 24 GB VRAM होना चाहिए। 22 से 24 GB VRAM RTX 4090 में आता है। एनवीडिया की जो भी लेटेस्ट GPU होते हैं, मतलब उसमें RTX लगा होता है। RTX जैसे 3050, 4050, 5050। तो ये जो जो आगे का जो 2 लीटर है, जैसे 30 जो है 30 20 30 60, ऐसा ये जो आगे का जो ये है, ये उस प्रकार का, मतलब वो उसका सीरीज़ बताता है। ये जो जैसे अभी 2026 चल रहा है, तो ये 2000 जो है ये आगे का सीरीज़ है, और जो पीछे वाला है वो जनरेशन है। जैसे 50 जो है 60 70, तो ये आगे वाला जो सीरीज़ होगा वो जितना ज़्यादा होगा वो उतना बेटर होगा, और पीछे वाला भी। तो ये जो अभी करेंटली RTX 50 सीरीज़ जो है वो बहुत लेटेस्ट चल रहा है। जैसे RTX 5050, RTX 5090, 5060। तो जो 24 GB भी रैम है वो सिर्फ RTX 3090 में है, जो कि बहुत ही पुराना है, लेकिन वो इन सभी को ये ठीक ठाक है। उसका प्राइस अगर आप लोकली लेंगे वो भी पुराना ही आपको मिलेगा, क्योंकि एनवीडिया जो है 30 सीरीज़ बनाना बंद कर चुकी है। तो वो आपको करीब 60,000 रुपये का पड़ेगा। और RTX 4090 लेंगे, उसमें भी 24 GB भी रैम है, तो भी आपको पड़ेगा वो आपको पड़ेगा 1.5 करीब 1.5 से 2 लाख के करीब पड़ेगा। और RTX 5090 जो है वो आपको उस 32 GB भी रैम है, तो आपको पड़ेगा करीब बहुत महंगा पड़ जाएगा, दो ढाई ढाई से 3 लाख के करीब मिल जाएगा वो। $2000 उसका प्राइस है US डॉलर में। तो यही है, एनवीडिया जो है बहुत ही आगे है। और कोई भी अगर आपको हैवी से हैवी मॉडल चलाना है तो उसके लिए GPU ही चाहिए। CPU का ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता, लेकिन CPU भी अपनी जगह पे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है।